हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र के कद्दावर नेता जिनके तेवरों ने उन्हीं की पार्टी के नेताओं के रुख को बदल दिया, फडणवीस सरकार के नए मंत्री छगन भुजबल। सर, आपका स्वागत है एनडीटीवी में। ये जो कमबैक की कहानी है वो कैसी है, कैसे तुरंत अचानक कमबैक हो गया आपका मंत्रिमंडल में? अभी ये ठीक है, ये जो है ये पॉलिटिक्स में तो ये अप डाउन होते ही है। मैंने कई बार जो है मैं आगे गया हूँ, फिर से नीचे आया हूँ। ये 10 बार मैंने जो है करीब 9 या 10 बार ये मंत्री पद की शपथ ली है। 1991 1991 पहले मैं जो महसूल मंत्री कैबिनेट बना, बाद में कई बार जो है मंत्री पद आया गया, संकट आए गए, ऐसे ही चला है। लेकिन इस बार काफिला बढ़ रहा है। नहीं, लेकिन इस बार का जो कमबैक था, मुख्य तौर पर ये बाहर चर्चा बहुत ज़्यादा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चाहते थे कि आप ये बिल्कुल सही है जी। आज नहीं, मगर जब पूरा मंत्रिमंडल का शपथ विधि हुआ तब भी ये तो कहते हैं कि हमारे भी जो है प्रफुल्ल पटेल होगा, ये लोगों ने कि भाई अपन लेना चाहिए, कुछ रखा मुझे सामने बात। फिर पार्टी होती है, कुछ होता है उनका, मगर फडणवीस साहब ने भी कहा था ऐसा मत करो, उनको लेना चाहिए। और यही बात बाद में भी दूसरे तीसरे दिन दिल्ली से भी कही गई। तो ये ठीक है, मगर कोटा तो ये एनसीपी अजित पवार का है, वो क्या कर सकते थे? वो तो सिर्फ बोल सकते थे कि भाई नहीं होना चाहिए। और आखिर में जो है जो कुछ हुआ, बात बन गई, चलिए। लेकिन उस वक्त जब ये नहीं हुआ तो मन में दुख हुआ था पार्टी को बनाने के लिए। देखिए ये बिल्कुल साथ जो साथियों के साथ अपना घर खुद बनाता है, अगर वहाँ उसको अगर ठीक ढंग से जो है उनके साथ व्यवहार होता है तो दुख होना स्वाभाविक है। मैं इस पार्टी के नींव डालने में से काम कर रहा हूँ। मैं इस पार्टी का महाराष्ट्र का पहला प्रांत अध्यक्ष हूँ। मैं इस पार्टी में मिले हुए सबसे ऊंचा पद जो भी है, उप मुख्यमंत्री पद, मैं था। तो ऐसे हालत में अचानक जब होता है कि जब पता भी नहीं ऐसा क्यों हुआ, और वो भी मेरे खिलाफ इतने लोग जो है, ये मराठा ओबीसी कांड चला था, उसमें तो सब लोग बोलते अभी क्या होगा, भुजबल तो चुन कर आएगा। उसके बावजूद लासलगांव येवला के हमारे सारे जो मतदाता हैं, उन्होंने जो है मेरा सपोर्ट कर दिया, मुझे चुन कर लाया। तो ऐसे हालात में जब आपको बोला जाता है अचानक, जो मीडिया भी चकित हो जाती है, मीडिया भी सरप्राइज हो, क्या हुआ, सारा महाराष्ट्र ये क्या हुआ, दिल्ली में से जो हमारे लोग हैं, अरे ऐसा कैसा होता कि भुजबल और नहीं है। क्योंकि उसके पहले ही जब ओबीसी और मराठा आंदोलन शुरू था, जब बीड शहर में जो है विधायकों के घर जलाए गए, होटल जलाए गए, कितनी तकलीफ हुई, तो दूसरा कोई नहीं, छगन भुजबल अपने मंत्री पद का इस्तीफा यहाँ दे दिया और सीधा जो है वहाँ जाकर उसने मीटिंग ले ली कि नहीं मैं लड़ूंगा। तो इस ढंग से जो है ओबीसी का आरक्षण के ऊपर दबाव नहीं ला सकते हो। तब भी तो मैंने इस्तीफा दिया था, क्या एक अच्छे कॉज के लिए। तब उन्होंने कहा कि नहीं आप इस्तीफा की बात मत करो, तो मैं ठीक है नहीं किया। 2-2.5 महीने के बाद मैं उस बात को खोला। बाद में भी जो है लोकसभा में आप खड़ा रोक कर ना कहा, मैं ठीक है करूँगा, सब तैयारी हुई, नाम ही डिक्लेयर नहीं हुए तो मैं विड्रॉ हो गया। फिर मैं राज्यसभा की 2 सीटें आई, मैंने कहा कि मुझे जाने दो, तो उन्होंने कहा नहीं अब जरूरत तुम्हारी इधर है, क्योंकि उसके पहले के जो है पार्लियामेंट के इलेक्शन में थोड़ा सा हमारे जो है परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, पीछे हट गए थे हम लोग। तो उन्होंने कहा नहीं तुम तो चाहिए इधर। और जब ये सारी जो है विरोध के बावजूद मैं चुन कर आया, तो अगर मुझे बोले कोई कि आप अभी इस्तीफा दे दो और राज्यसभा मेंबर बनो, तो मैं बोला अभी कैसे हो सकता है, क्योंकि वहाँ जो गांव देहातों में जो है ऐसे
ये इधर वो इधर से दो टुकड़े हो गए हैं, घर यहाँ तो उधर। तो मैं अभी तो ठीक नहीं है, शांत होने तो वातावरण फिर देख। नहीं, लेकिन ऐसी उस वक्त चर्चा थी कि जो सीनियर लोग हैं उनको इस बार मंत्रिमंडल में न लिया जाए, इस तरह की भावना अजीत पवार की थी। नए लोगों को मौका दिया जाए, आप है दिलीप वळसे पाटिल, दोनों भी नजर नहीं आए। तो अब क्या बदल गया कि आपको लेना पड़ा? अब मैं क्या बताऊँ, उनको पूछो क्या, कुछ तो भी फर्क होगा ना। आप दोनों में कुछ तो भी फर्क होगा, नहीं होगा, बस वही है। अभी बोले कि ओबीसी ओबीसी का तो हो सकता है, ओबीसी लीडर है, ओबीसी का लिए जो है इस्तीफा फेंक कर मैं आया हूँ, तो लोगों में एक भावना है ना। आप मंत्री पद की आपने शपथ ली तो लगातार आप पर आरोप जो है वो फिर एक बार होने लगे, मतलब जरांगे पाटिल, अंजलि दमानिया हो या फिर शिवसेना यूबीटी, उन्होंने तो सामना में आपको लेकर एक बड़ा सा एडिटोरियल लिख दिया। देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री, उनको घेरा। देखिए, मैं देवेंद्र फडणवीस का उसके नेतृत्व में मंत्रिमंडल में हूँ, मगर मैं उनका मंत्री नहीं हूँ। मैं अजित पवार गठ का मंत्री हूँ। क्या क्या उन्होंने मुझे उनकी सीट नहीं दी? उनके पास भी एक सीट खाली है, दी क्या? वो सीट तो अजित पवार ने दी। हाँ, उनकी इच्छा थी कि छगन भुजबल को हमारे मंत्रिमंडल में आना चाहिए। और बाकी दूसरा क्या बोल रहे हैं आप? अब ये जो बोल रहे भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, ये महाराष्ट्र सदन, आज तक महाराष्ट्र सदन जो 5 स्टार होटल हो गया है, दुनिया में ऐसी कोई वास्तु नहीं है दिल्ली में। बाद में ये तुम्हारा अंधेर में आरटीओ का बड़ा ऑफिस देखिए जाकर, हाई माउंट देखिए। और उस कॉन्ट्रैक्टर को आज तारीख तक एक नया पैसा भी दिया गया, एक नया पैसा। फिर भी ठीक है, लोगों ने कहा 25,000 करोड़ खाया, 10,000 करोड़ खाया, 800 करोड़। अरे क्या, अरे 100 करोड़ का तो सारा कॉन्ट्रैक्ट था, सिर्फ 100 करोड़ क्या। और वो भी जो है विलास राव ने वो उनका जो अच्छे संबंध थे कॉन्ट्रैक्टर, बोले ठीक है मैं करता हूँ। तो वही जो है कोर्ट में जब गए, अरेस्ट भी हुई मुझे, और कोर्ट में जब खड़ी हुई केस, तो कोर्ट में हमने ये पूछा कि साहब उनको पूछो कि ये इतना इनका सब काम हो गया, एक कॉन्ट्रैक्टर को तुम पैसा देगा तब वो मुझे शायद देगा, तो कॉन्ट्रैक्टर को कितना पैसा दिया पूछो, ये सरकार को पूछो। तो सरकार ने बोला कि नहीं अभी तक तो कुछ पैसा दिया नहीं। तो फिर बोले भ्रष्टाचार कैसा हुआ बताओ, और उसके ऊपर हमको उस केस से बरी कर दिया। आगे केस चली, मुझे नहीं, मेरे साथ सारे लोगों को। और पहला पेढ़ा मिठाई मैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को दिया। कहने का मतलब यह है कि तब मैं बीजेपी में नहीं था, बीजेपी के खिलाफ था, और उद्धव ठाकरे और हमारी गवर्नमेंट थी। तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि बीजेपी ने मुझे मुक्त किया? तब उनके विरोध में हम था। नहीं बोले आज उद्धव ठाकरे आप पे इतने क्यों नाराज दिख रहे हैं? आप इधर सरकार में शामिल हो गए, मंत्री हो गए, उनको अच्छा क्यों नहीं लग रहा? वो बात अलग है, नाराज होते हैं, कोई नाराज होते हैं, कोई को आशीर्वाद भी देते हैं, कोई शुभकामना देते हैं, वो बात अलग है। अभी वो क्यों हो गए, क्या हो गए, अभी तक तो कोई मैंने सुनाई नहीं दिया है। क्योंकि मुझे मालूम है ये जो कुछ लिखते हैं, बोले आप संपादक का नाम रहता है, तो कई बार संपादक भी उनको पता नहीं होता कि क्या लिखा है, वो दूसरे दिन क्या हुआ, वो छोड़ो, मुझे नहीं मालूम क्या, उसमें जाना भी नहीं है। मगर जब भ्रष्टाचार का आरोप से मैं मुक्त हुआ, और जैसे कि बोले कि आप अभी फडणवीस कैसे उनको साथ में लेकर बैठ, वैसे मैं उद्धव जी के साथ भी बैठा ही था ना 2 साल। तब तो आपको कोई जो ऐतराज नहीं था, अचानक कैसे ऐतराज हुआ भाई? शायद उनका दुख होगा, दूसरा और कुछ। आपने अभी जो आपको पोर्टफोलियो दिया गया है, मुख्य तौर पर इसके पहले भी आपने संभाला, लेकिन इसमें जो शिव भोजन की आपने योजना लाई थी, भोजन बंद नहीं होगा, लेकिन सरकार पर बोझा है। वो बंद करना चाहते थे
मैं मुख्यमंत्री उनको सबको मिलकर वो जारी रखा हूँ, वो नहीं बंद होगा। अरे भाई 2 लाख लोग खाना खाते हैं एक टाइम का, और 2000 केंद्र में 10-10 लोग काम करते हैं, साल भर का खाना देते हैं, 140 करोड़ रुपया सिर्फ। महाराष्ट्र के लिए कोई मोटी रकम तो है नहीं, और कितना लोगों को आनंद होता है उसमें, तो नहीं बंद होगा भाई। सर शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और बहुत बहुत आपको शुक्रिया। आगे के कार्यकाल के लिए थैंक यू, शुभकामनाएं हमारी गॉड तरफ ब्लेस से। यू। धन्यवाद। चलिए।